इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली दंगे को लेकर जांच का आदेश दिया है। कपिल मिश्रा के खिलाफ अपराध संयोग अपराध भी पाया गया, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ा झटका जरूर लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है और इस पूरी भूमिका की जांच होगी कि दिल्ली दंगे में कपिल मिश्रा की क्या भूमिका थी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, जरा ये बताएं क्या कुछ कहा गया है कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए, तो ये तो साफ तौर पर अब जाहिर होता है कि मुश्किलें बढ़ गई है कपिल मिश्रा की। निश्चित तौर पर, और जांच हुई, जांच के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि अब तक जो तथ्य आए हैं, अब तक जो सबूत मिले हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि संज्ञेय अपराध कारित हुआ है और उसमें कपिल मिश्रा की भूमिका है, और इसीलिए कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया है। दिल्ली के मंत्री हैं कपिल मिश्रा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर का मतलब आप समझ सकती हैं कि दिल्ली के सियासत में इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो ये चूंकि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान आपने देखा कि एक के बाद एक मंत्री, हालांकि उनके मामले अलग थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और भी तरह तरह के मामले थे, लेकिन ये नई सरकार बनने के बाद से, बीजेपी सरकार आने के बाद से ये पहला सेटबैक हम कह सकते हैं दिल्ली सरकार के लिए और कपिल मिश्रा खुद के लिए। और कपिल मिश्रा कोई सामान्य विधायक नहीं है, कपिल मिश्रा केवल सामान्य मंत्री नहीं है। कपिल मिश्रा का जो दिल्ली में सियासत में जो उनका पद है, उनका जो कद है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये लंबे समय से तरह की बातें लगातार हो रही थी कि जो दिल्ली में दंगा हुआ उसमें कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिए, लोगों को उकसाया। तो कोर्ट अगर ये कहता है कि प्राइमा फेसाई संज्ञेय अपराध हुआ है, कारित हुआ और उसमें इनकी भूमिका रही है, इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जांच होनी चाहिए, इनकी भूमिका की और भी जांच होनी चाहिए, और एफआईआर दर्ज होने का मतलब आप समझ सकती हैं कि निश्चित तौर पर कपिल मिश्रा बहुत बड़े संकट में है, बहुत बड़ी मुसीबत में है। बिल्कुल प्रभाकर, सबसे बड़ी बात यही हो जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी इनका कद आप समझ सकते हैं पार्टी में कितना बड़ा है। तो क्या प्रभाकर, अगर कानूनी प्रक्रिया को हम समझें तो कितना आसान और कितना मुश्किल दिखाई देगा इस पूरी प्रक्रिया की, अगर हम बात करें तो? देखिए, एफआईआर दर्ज होने के साथ ही अपोजिशन लगातार इनको इस्तीफे की मांग करेगा। जो सामान्य पॉलिटिकल प्रक्रिया होती है, सामान्यतया इस तरह की सियासत होती है, तो दिल्ली में एक बार कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज होगी। वो ये बात और है कि उस पर वो कितना विचार करेंगे, वो होगा या नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये मामला दंगे से जुड़ा हुआ मामला है और दंगा का मामला जो है वो निश्चित तौर पर बहुत ही संगीन हो जाता है, जिस दंगे में कई लोगों की जाने गई थी, तो वहां पर कोर्ट का ये कहना कि संज्ञेय अपराध कारित हुआ है और उसमें उनकी भूमिका की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो ये निश्चित तौर पर कपिल मिश्रा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। जी प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।